हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कन्वर्जन्स कैसी होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं फ्लो कंट्रोल क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जैसे कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम देखते हैं या जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन होता है तो वो टॉप टू बॉटम रन होता है, यानी कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। अब इसी प्रोग्राम के अंदर हमने फ्लो कंट्रोल करना है, मींस के हमने कुछ ऐसे ऑपरेशंस करवाने हैं जो कंडीशन बेस होंगे। यानी कि सपोज कर लें कि हम चाहते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन है तो इसके बेस के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो जाए, अगर वो लॉगिन नहीं है तो इस बेस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। इस तरह के जो भी सिनेरियोज होते हैं ये हमारा कंट्रोल फ्लो होता है प्रोग्राम का। अब कंट्रोल फ्लो जो हमारा प्रोग्राम का है, इसके अंदर सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है? सबसे पहले हम इसके अंदर स्टडी करेंगे स्टेटमेंट्स की। अब स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? वो है हमारे पास इफ़ एल्स की। अब इस कंट्रोल फ्लो में कंडीशनल बेस हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह कि अगर हमारी ये स्टेटमेंट पास होती है, ट्रू होती है, तो हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, और अगर पास नहीं होती है तो कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कराने चाहिए या करा सकते हैं। सो इफ़ एल्स का इफ़ कंडीशन का सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ये है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। दूसरी इसे हम ये भी कहते हैं इफ़ कंडीशन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम है ये। सो अब सिंटेक्स इसका ये है कि सिंपल आपने इफ़ कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड्स का मैंने बताया था कि प्रोग्राम्स के अंदर कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसको इफ़ बताया तो यहाँ पे उसे अंडरस्टैंड कर लेगा कंप्यूटर की, यहाँ पे इफ़ कंडीशन चलेगी और वो उसको परफॉर्म करेगा, उसको रन करेगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा एग्जीक्यूट करेगा। अब जो इफ़ है साथ में इसके हम लगाते हैं ब्रैकेट्स, ये आ जाएंगे हमारी राउंड ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जाती है कंडीशन। तो सबसे पहले इफ़ कीवर्ड आया हमारे पास, देन हमारे पास कवर अप करने के लिए हमारे पास साथ आ गई इसकी राउंड ब्रैकेट्स आ गई। उस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारी कंडीशन जाती है जो भी हम परफॉर्म करा रहे हैं। आफ्टर दैट जो भी हम स्टेटमेंट रिजल्ट के तौर पे निकालना चाहते हैं, यानी कि अगर ये कंडीशन पास हो गई है तो ये स्टेटमेंट या ये ऑपरेशन या ये लाइन ऑफ कोड जो है वो चल जाए, तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट आती है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेटमेंट जो होती हैं, जैसे कि ये console.log है, ये भी एक स्टेटमेंट ही है इसके अंदर, ठीक है, ये भी एक तरह की एक स्टेटमेंट ही है। अब यानी कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ इफ़, अब मैं कोई कंडीशन आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि सपोज कर लें कि अगर यूज़र लॉगिन है तो मैंने बनाया इज़ लॉगिन और यहाँ पे मैंने रख दिया बूलियन ट्रू, और यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया इज़ लॉगिन। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता दूँ कि अगर इफ़ कंडीशन के अंदर, इफ़ कंडीशन की राउंड ब्रेसेस के अंदर अगर यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू, यहाँ पे हम पूरा एक कंडीशन पूरी लिख भी सकते हैं। कंडीशन लिखने से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे इस तरह कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे भी करा सकता हूँ, 2 3 या ग्रेटर देन 4, इस तरह का कंपैरिजन ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक, खासकर कंपैरिजन्स के और लॉजिकल जो होते हैं ये कंडीशनल बेस होते हैं, तो यहाँ पे ये परफॉर्म इस तरह भी करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मेरे पास एक सिंगल चीज़ भी है तो वो भी मैं पास कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी है तो वो मैं पास कर सकता हूँ इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर। तो ये जो कर्ली है ये स्पेसिफिकली कंडीशंस रखने के लिए है। इसके अंदर कोई भी कंडीशन हमने
जो चाह रहे हैं कि ये कंडीशन पहले फुलफ़िल हो, उसके बाद अगली चीज़ रन हो, तो ये वो जो कंडीशन है वो यहाँ पे आएगी। अब अगर इस कंडीशन में ट्रू आ जाता है तो ये इसको पास कर देगा, यानी कि अगर यहाँ पे अब इफ़ है इस लॉगिन के अंदर ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसको पास करेगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर इफ़ के कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर अगर ट्रू आ गया रिजल्ट, चाहे वो किसी लॉजिकल ऑपरेटर से भी आ गया है, चाहे वो सिंगल मैंने ट्रू भी एंटर कर दिया है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये पास है, ये आगे रन कर जाएगा। अब मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा console.log इफ़ रनिंग, और मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ रनिंग प्रिंट हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास है इफ़ कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट, सिंपल इज़ दैट। ये सिंगल लाइन है हमारे पास इफ़ की जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस लॉगिन में लिखा हुआ था तो ट्रू है, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ यूज़र इज़ लॉगिन, यहाँ पे मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने एज के ऊपर या मैंने किसी और चीज़ के ऊपर ऑपरेशन लगाया हुआ कि अगर 4 ग्रेटर दैन 2 है तभी वो रन करे, 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो इसको वो रन करेगा और इसको एग्जीक्यूट करके हमारे पास प्रिंट कर देगा। अब ये तो सिंगल एक स्टेटमेंट थी। सपोज एक इफ़ कंडीशन के अंदर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट ना हो, हमारे पास और भी ऑपरेशन हो जाए, साथ में कोई कैलकुलेशंस हो जाए या दूसरी और स्टेटमेंट से और कंसोल्स हमारे पास यहाँ पे हों, तो उसके लिए हमारे पास आता है ब्लॉक कोड। अब ये ब्लॉक कोड क्या है? ब्लॉक कोड इज़ आपके लिए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। ये मैं अलाउ करता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक साथ लिखने के लिए एक ब्लॉक के अंदर। तो ब्लॉक क्या है? वो सिंपल ऐसे है कि यहाँ पे हम लगाएंगे सर ये कर्ली ब्रेसेस और जो हमारा ऊपर कंसोल था वो हम इसके अंदर लिख देंगे कंसोल 4 इज़ ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई और स्टेटमेंट भी प्रिंट करनी है, यानी कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल था साथ मैंने वो प्रिंट करवाना था, तो वो भी यहाँ पे साथ में प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रन करूँगा तो यू कैन सी 4 इज़ ग्रेटर दैन 2 भी रन हो गया और ये वाली भी स्टेटमेंट हमारे पर रन हो गई। यानी कि ब्लॉक कोड जो है कर्ली ब्रेसेस होती हैं हमारे पास आती हैं और इसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ या मल्टीपल स्टेटमेंट्स इसके थ्रू हम प्रिंट्स करवा सकते हैं या ऑपरेशंस हम लिख सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल्स। ये हो गया हमारा इफ़ के अंदर। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इफ़ जो है हमारे पास कीवर्ड आ गया, इफ़ हमारे पास स्टेटमेंट होती है, कंडीशन होती है, इसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन अपनी राइट करते हैं। अगर हमने सिंगल स्टेटमेंट करवानी है तो सिंगल स्टेटमेंट आगे लिख देंगे, हमें ये ब्लॉक कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑपरेशन परफॉर्म हो तो हम ब्लॉक कोड के अंदर वो परफॉर्म कराते हैं। अब सेकंड क्या है, यहाँ पे है एल्स पार्ट। अब सपोज कर ले अगर इफ़ हमारी फेल हो जाती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ग्रेटर देन 4 और यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे कुछ रन नहीं होगा, कुछ प्रिंट नहीं हुआ हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ प्रिंट हुआ मेरे पास। तो आगे मैं इसके याद रखिएगा जब ये ख़त्म हो जाए, या आप इसको ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें, इसके बाद ये एल्स पार्ट आता है, इफ़ के बाद एल्स पार्ट आता है। एल्स पार्ट इफ़ से पहले नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंडीशन फेल्ड। जो कि कंडीशन फेल्ड हो गई तो मेरे पास ये प्रिंट कर देगा कंडीशन फेल्ड। अब सपोज कर ले हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस हैं, उसको हमने परफॉर्म करना, तो हम कैसे करेंगे?
सिंपल इज़ दैट है। हम यहाँ पे इफ़ एल्स है, हमारे पास एक चीज़ आती है इफ़ एल्स इफ़। अगर हमने मल्टीपल्स करनी है, मल्टीपल्स से मुराद, इसको मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। मैं आपके सामने एक एग्जांपल परफॉर्म कर देता हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, या 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन स्टूडेंट्स की मेरे पास एज हैं इनकी सबकी मेरे पास। अब मैंने चेक करना है जिस स्टूडेंट की एज मोर देन 15 है वो जो है वो स्पोर्ट्स, ये वाली स्पोर्ट्स प्ले कर सकता है। सो अब यहाँ पे मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। 3 स्टूडेंट्स से इसकी एजेस थी। सपोज करता हूँ मेरे पास एक स्टूडेंट है जॉन, उसकी एज मेरे पास है 12। सेकंड मेरे पास है जूलिया जिसकी मेरे पास एज है 14। और थर्ड मेरे पास एक है एडम जिसकी है 15, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अब ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स भी बना सकता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल पार्ट आ गया। सपोज कर लेते हैं जॉन एज 12, जूलिया एज 14, एडम एज 15। सो यहाँ पे मैं ये राइट डाउन करूँगा कि अगर तो जॉन की एज ग्रेटर है या इक्वल है 15 के, तो बता दिया जाए कि जॉन कैन प्ले दिस स्पोर्ट। कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट है तो वो ये 15 एज की लिमिट से ऊपर ही वो खेल सकता है स्पोर्ट्स का भी। सो इसको यहाँ से कट आउट कर देता हूँ। अब मैं ये भी चेक करना तो अगर वो नहीं है तो एल्स इफ़, आगे मैं एल्स के बाद फिर इफ़ लगाऊंगा और इफ़ के अंदर दोबारा कंडीशन मेरे पास आएगी। अब क्या आएगी कि अगर जूलिया की एज अगर है बराबर है या उससे बड़ी है 15 से, देन जूलिया कैन प्ले। और इसी तरह एल्स इफ थर्ड वाला पार्ट आएगा हमारे पास, अगर एडम की एज ग्रेटर इक्वल है 15 से, सो देन एडम कैन प्ले। इस तरह लास्ट पार्ट हमारे पास इसके अंदर आएगा फिर एल्स वाला कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं होती देन ये एग्जीक्यूट होगा। तो अभी उसको हम देख लेते हैं जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा, और वो निकलेगा एडम कैन प्ले, क्योंकि एडम की एज 15 है और ये कंडीशन हमारे पास हो गई तो ये इसको रन कर देगा। ये होती है हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशन को परफॉर्म करना है इफ एल्स। अब इसका एक बैड कह लें या इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशन तो हम बहुत ज़्यादा इफ एल्स लिखेंगे और वो बहुत ज़्यादा लंबा कोड बनेगा और मैसी कोड हो जाएगा। अब इसका भी एक सोल्यूशन है, लेकिन उस सोल्यूशन से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इफ एल्स को शॉर्ट करके लिखने का भी एक तरीका होता है। इफ एल्स को शॉर्ट करके लिखने का तरीका होता है और दैट इट्स टर्नरी वे क्या है, टर्नरी। अब वो कैसे होता है? सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ एल्स कैसे क्या होता है। इफ होगा, कंडीशन होगी, हमारे पास स्टेटमेंट होगी या हमारे पास ब्लॉक कोड होगा, और एल्स पार्ट होगा और उसका ब्लॉक कोड होगा। ऐसे ही है। टर्नरी में सिंपल ये होता है कि हमने एक वेरिएबल जो जिसके अंदर उस वेरिएबल के अंदर हम कोई रिजल्ट स्टोर कराना चाहते हैं, जैसे कि इफ़ है तो इफ़ के अंदर ब्लॉक कोड के अंदर हम प्रिंट या ऑपरेशंस करवाते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि फर्स्ट को मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ रिजल्ट के नाम से। यहाँ पे अब टर्नरी के अंदर सबसे पहले कंडीशन रन होती है। कंडीशन रन हुई
यहाँ पे मैं ये सिंबल लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क के नेक्स्ट में लिखूंगा, अगर कंडीशन फर्ज कर ले मेरी यहाँ पे ट्रू हो जाती है, तो जो ट्रू के बेस के ऊपर जो भी मैं रिजल्ट प्रिंट करना चाहता हूँ वो ऐसे है कि अगर कंडीशन होगी हमारे पास ट्रू, तो जो हम ट्रू के बाद प्रिंट कराना चाहते हैं, जो ब्लॉक या जो स्टेटमेंट हम प्रिंट कराना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। स्पेशली ये सिंगल लाइन ऑफ आप कह लें कि स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। अगर हमने मल्टीपल्स स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी है तो उसके लिए बेहतर हमारे पास इफ एल्स ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हम ब्लॉक कोड यूज़ कर लेते हैं। अगर हमने सिंगल लाइन ऑफ कोड प्रिंट करवाना है या सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो हमारे पास जनरली एक ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं कह दूँगा अगर मेरे पास ट्रू रिज़ल्ट पास होता है तो वो रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाए, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे क्लोन का सिंबल यूज़ करूँगा, और अगर मेरे पास फॉल्स होता है तो फॉल्स का रिज़ल्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाए। सो अब यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे ऊपर लगाई थी, तो मैं लिखता हूँ एडम एज ग्रेटर इक्वल टू 15 है। ये आया मेरे पास, क्वेश्चन मार्क का इसका आया ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जो कंडीशन मेरे पास फुलफ़िल हुई है, पास हुई है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर कर देता हूँ, या मैं सिंपल में बूलियन में स्टोर करा देता हूँ कि ट्रू ट्रू है। एल्स पार्ट जो इसका फॉल्स पार्ट है वो है फॉल्स, यहाँ पे लगा देता हूँ। यानी कि अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, यानी कि ये जो हमारे पास कंडीशन है ये कैसे चलेगी, कंडीशन पहले रन करेगी एडम ग्रेटर देन अगर 15 है, एज उसकी बड़ी है 15 से रिलेटेड है, तो रिज़ल्ट जो ट्रू है वो इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर मुझे स्टोर करा दो। अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ इसको, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे आएगा रिज़ल्ट आया, और ये देखें यहाँ पे आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन कर देता हूँ, जैसे कि रिवर्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, ये लेस देन नहीं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जूलिया की। सो ओके, अच्छा ये भी कैरेट होता है, फर्स्ट करें ये रेफरेंस एरर है, मैंने यहाँ पे जूलिया एज कर दिया था, तो ये वेरिएबल हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद नहीं था। तो जो वेरिएबल कोई ऐसी चीज़ जो हम एक्सेस कर रहे हैं जो मौजूद ही नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे ये एरर थ्रो करता है रेफरेंस एरर का। अब मैं इसको रन करूँगा तो अब ये मुझे बताएगा फॉल्स। यहाँ पे मैं कंसोल भी करा सकता था, मैंने यहाँ पे बूलियन रख लिया, यहाँ पे आप कंसोल भी करा सकते हैं या कोई स्टेटमेंट भी रखवा सकते हैं। अब ये सिंगल लाइन ऑफ अगर हमने स्टेटमेंट प्रिंट करनी है तो उसके लिए बेस्ट होता है हम टर्नरी ऑपरेटर ये जो है कंडीशंस का यूज़ कर लें। एल्स पार्ट अगर हमने ब्लॉक के अंदर अगर हम मल्टीपल्स करवानी चाहते हैं स्टेटमेंट प्रिंट्स या ऑपरेशंस कराना चाहते हैं तो हमारे पास फिर ब्लॉक कोड आता है और वो इफ़ के साथ आएगा। इसके साथ अगर हमने मल्टीपल टर्नरी भी करवानी है, जैसे कि इफ़ एल्स इफ़ जिस तरह हम ऊपर किया है, अगर हमने मल्टीपल टर्नरी के साथ भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा कि सपोज कर लें अगर जूलिया, अच्छा मैं लिखता हूँ सबसे पहले जॉन एज अगर तो ग्रेटर देन 15 है तो मुझे बता दे ट्रू है। एल्स मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके बाद क्योंकि अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये रन करे, अदरवाइज सेकंड पार्ट रन करेगा। ये सेकंड पार्ट के ऊपर मैं दोबारा लिख दूँगा जूलिया एज, यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई, अगर ये 15 से है देन मुझे ट्रू दो। एल्स फिर इसका आ गया नेक्स्ट पार्ट कि अगर नहीं, अगर एटम की एज 15 है तो मुझे दो ट्रू, अगर इनमें से कुछ पास नहीं होता तो मुझे कर दो फॉल्स। अब मुझे इसको ब्रेक डाउन करने दो, ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताता हूँ ये क्या कैसे वर्कआउट कैसे ये काम करेगा। यहाँ पे मुझे जो रिज़ल्ट है वो मिलने वाला है ट्रू, क्योंकि एडम की एज थी 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि जॉन एज, जैसे मेरे ऊपर बताया था जॉन एज
ग्रेटर देन 15 है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा दे, ये कोड ब्लॉक रन हो जाएगा। अब मैं इससे पहले बताऊंगा टर्नरी के अंदर हम इस तरह बताते हैं उसको कि ये कंडीशन अगर पास होती है, अगर हमारे पास क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर है, इसके आगे हम लगा लेंगे ट्रू। अगर ये पास होती है तो हमारे पास ये वाली जो साइड है हमारी, जो कहेंगे लेफ़्ट साइड है, वो रन हो जाएगी। अदरवाइज हमारी क्लोन ऑपरेटर के क्लोन सिंबल के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो रन होती है। अगर ट्रू है, अगर ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में फिर दोबारा मैंने कंडीशन लगा ली कि अब चेक करें कि जूलिया एज 15 है कि नहीं है। अगर उसकी 15 है तो ट्रू करे, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट रन करें। नेक्स्ट पार्ट में मैंने दोबारा उससे कहा कि अब एडम एज चेक करें। अगर एडम की एज 15 है तो ट्रू, अदरवाइज कोई भी पास नहीं होता तो मुझे रिटर्न कर दे फॉल्स। तो ये है हमारे पास इफ एल्स और टर्नरी। ये स्विच स्टेटमेंट से लिखने का तरीके का सिंटेक्स ये है हमारे पास कि हमें लिखना है स्विच, फिर हमारे पास आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम एक्सप्रेशन दे देंगे। तो सपोज कर लो मैंने चेक करना है कि वेदर हमारे पास विंटर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे उसको पास कर दिया वेदर। अब मैं दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। अब यहाँ पे अंदर आता है केस कीवर्ड। केस क्या होता है, जो भी मैंने एक्सप्रेशन पास किया है, जो भी मैंने वैल्यू पास किया है, वो उस केस के साथ जो है वो मैच करेगा। यहाँ पे हमारा कंडीशन पार्ट आ जाएगा, उसके साथ मैचिंग होगी, उसकी कंपेरिजन हो जाएगा। तो फर्स्ट करो मेरे पास केस है समर का, आगे मैं लिखूँगा क्लोन, देन आगे मैं अपनी जो स्टेटमेंट है वो हम जो प्रिंट करनी है वो लिख दूँगा। नेक्स्ट पार्ट में आता है इसके ब्रेक, और यहाँ पे ये केस जो है, ये पहला केस हमारा एंड हो गया। यानी कि ये क्या कैसे रन करेगा कि वेदर है, वेदर को केस के साथ कंपैरिजन करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और यहाँ पे ये ब्रेक है, ये इस केस का एंड पॉइंट है, ये केस यहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट केस हमारे पास बनता है, फर्स्ट कर लें सेकेंड केस है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ विंटर का। सो अब फर्स्ट कर लें ये विंटर केस आ गया, इसके अंदर मैं अपना कंसोल लगाऊंगा, इट इज़ विंटर, देन यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड, और अब लास्ट में स्विच के अंदर आता है डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के अंदर नथिंग मैचेस सपोज कर लें। अब मैं सबसे पहले इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। यह है इट इज़ विंटर। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्विच क्या करता है, स्विच के अंदर मैंने एक्सप्रेशन पास किया, ये सारे केसेस के साथ 1 by 1 मैच करेगा। हम इसके अंदर मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, जैसे हमने इफ़ एल्स इफ़ के अंदर किया। अब ये एक्सप्रेशन वेदर को केस के साथ मैच करेगा, समर है तो इसकी लाइन ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक कोड इसका जो है वो रन करेगा। अब जब ये न्यू चीज़ हम देख रहे हैं ब्रेक। अब ब्रेक ये काम क्या करता है, फर्स्ट कर ले हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट मैच हो गई है, तो यहाँ पे ये ब्रेक क्या करेगा, प्रोग्राम को इस जो स्पेसिफिक हमारा स्विच केस है ये एंड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि उसको आगे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर सपोज कर ले मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा इट इज़ विंटर भी प्रिंट हो गया है, नथिंग मैचेस भी प्रिंट हो गया है। ब्रेक यहाँ पे था नहीं हमारे पास, ठीक है। अब ब्रेक क्या काम करता है, फर्स्ट कर ले जो से भी हमारा केस मैच हो गया ना, उसके बाद वो स्विच से उसको बाहर थ्रो कर देगा और हमें स्विच से बाहर ले आएगा। अदरवाइज ब्रेक अगर आप यूज़ नहीं करते तो वो सारी स्टेटमेंट्स को प्रिंट आउट कर देगा। थर्ड इसके अंदर चीज़ जो हमारे पास न्यू एक और देखी हमने, वो है डिफ़ॉल्ट सिनेरियो केस हमारे पास वही है जैसे हमारे पास एल्स क्लॉज था
कि कोई कंडीशन मैच नहीं होती तो हमारे पास एल्स चल जाएगा। स्विच के अंदर क्या होता है कि कोई केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट रन कर जाएगा। अब इसी तरह हम अपना जो है वो ऊपर जो हमने इफ एल्स के अंदर एज वाला काम किया है वही हम स्विच के अंदर इसके अंदर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एज, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 15। तो पहला केस था कि मैं करना चाह रहा था चेक जॉन के साथ, सो जॉन प्रिंट कर दे जॉन। सेकंड केस हमारा भी बन जाएगा जूलिया एज के साथ, और यहाँ पे एज जब मैं प्रिंट कर दूंगा जूलिया। अब इसी तरह मेरा थर्ड केस क्या बनेगा विथ एडम एज, देन एज फिर से क्लोन, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे एडम। मेरा यहाँ पे ब्रेक लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ सारी ब्रेक नहीं लिखूँगा। जब मैं ब्रेक छोड़ दूँगा उसके बाद चाहे कोई भी हमारा केस मैच होता नहीं मैच होता, सारी वो स्टेटमेंट्स हमारी प्रिंट कर देगा। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, नथिंग मैचेस। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे और सोल के साथ एडम मैचेस। सोल स्विच और नथिंग मैचेस। I think John H. यहाँ सिंपल हम इसको वैसे भी लिख सकते थे जॉन एज, यहाँ पे हम लिख देते हैं जूलिया एज एडम एज। यस, तो हमारे पास प्रिंट हो गया एडम और एडम। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को इसके साथ केस के साथ मैचेस करेगा, उसकी एजेस के साथ। जॉन की थी 12 तो 15 और 12 को मैच करेगा, वो मैच नहीं करेगा। जूली की 14 है, नहीं मैच करेगा। एडम की 15 है, मैच कर जाएगा तो पास कर जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोज 16, कोई केस मैच नहीं करेगा, नथिंग मैचेस आ जाएगा। सो ये हमारा था कंट्रोल फ्लो। इसके अंदर हमने देख लिया कि इफ एल्स क्या होता है। हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हमने परफॉर्म करानी होती है, ऑपरेशंस हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इफ स्टेटमेंट को हम सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि इफ़ इज़ लॉगिन। और मैंने यहाँ ये भी बताया था कि अगर इसके अंदर जो हमारी कंडीशन है अगर ये ट्रू हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट पास हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। हम यहाँ पे सिंगल भी लिख सकते हैं। और अगर हमें चाहिए कि मल्टीपल ऑपरेशन में परफॉर्म कराने हैं तो अब यहाँ पे फिर हम करते हैं ब्लॉक कोड, मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो कैरी करता है। अगर हम चाहते हैं कि इफ़ अगर हमारी फॉल्स हो गई है उसके बाद कोई कुछ और रिजल्ट हमारे पास प्रिंट करें तो उसके लिए हमारे पास आता है एल्स पार्ट। हम मल्टीपल्स इफ़ एल्स को हम चाहे वो टर्नरी ऑपरेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिंपल एक इफ एल्स है उसकी जगह हम टर्नरी ऑपरेटर भी लिख सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंपल ये है कि जॉन एज फर्स्ट के लिए जो भी हमारे पास कंडीशन होगी उसको देखेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क सिंबल, उसके बाद जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी अगर वो कंडीशन पास हो जाती है तो जो क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर है उसके साथ वाला एक्सप्रेशन हमारे पास प्रिंट हो जाएगा या स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो आफ्टर क्लोन जो है जो राइट साइड वाली है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अगर हमारे पास मल्टीपल्स
अगर हमारे पास मल्टीपल्स हैं तो हमारे पास आ जाएगा इफ़ एल्स इफ, अगर मतलब मल्टीपल्स कंडीशंस हैं। और मल्टीपल्स कंडीशंस का सोल्यूशन ये है कि हम स्विच केस को यूज़ करें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्लो कंट्रोल का सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि है लूप्स। इसको परफॉर्म करें, इसकी एग्जांपल्स को देखें, इसकी प्रॉब्लम्स को देखें और इसको बार बार रन करें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करके क्वेश्चन जो है वो आस्क करें। थैंक यू।